हेलो दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जिया कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। टैली ERP9 के पार्ट 12 में हम सीखेंगे थर्ड क्वेश्चन के यूज, जिसमें हम दोस्तों कैपिटल की एंट्री कैसे करना है और सेल परचेस के साथ साथ परचेस रिटर्न और सेल रिटर्न की एंट्री कैसे करना है, ये हम सीखेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन के लिए आपको दोस्तों पहले तो कंपनी क्रिएट कर लेना है। जैसे कि कंपनी क्रिएट करने का शॉर्टकट की बताया हूं मैं, Alt F3 बटन, जिसमें हम यहाँ पे जस्ट क्रिएट कंपनी पे इंटर प्रेस करेंगे दोस्तों। इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे हमें देना है अकाउंट 3 के नाम से कंपनी का नाम, अकाउंट 3, और हेडिंग में दे देते हैं दोस्तों जिया कंप्यूटर। इंटर प्रेस करते हुए दोस्तों स्टेट और कंट्री दे देते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम में 1/4/2024 सेट करके हम यहाँ पे इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कंट्रोल ए से। तो दोस्तों कंपनी बन गया। उसके बाद मैं पिछले क्वेश्चनों में बताया हूं दोस्तों, इसकी हमें सेटिंग करना है क्योंकि हमें अभी अकाउंट्स ओनली से रिलेटेड काम करना है। तो F11 बटन प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद अकाउंटिंग फीचर्स में जाएंगे, जिसमें जो कंपनी है उस कंपनी को ओपन करेंगे दोस्तों। और यहाँ पे आप लोग को जूम बढ़ा के दिखा देता हूं मैं, ये पहले भी दिखा चुका हूं दोस्तों। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में मेंटेन अकाउंट्स ओनली को यस करना है और यहाँ पे फिर इंटर प्रेस करके ये मेंटेन बिल बाय बिल को नो करना है दोस्तों, और शॉर्टकट की कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट कर लेना है। ये कंप्लीट होने के बाद दोस्तों हम जो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे मैं आप लोग को डिस्प्ले में दिखा रहा हूँ, इसका हमें लेजर क्रिएट करना है दोस्तों। तो यहाँ पे हम अकाउंट इंफॉर्मेशन में इंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद लेजर में इंटर प्रेस करेंगे, फिर क्रिएट में इंटर प्रेस करेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट लेजर हम यहाँ पे बनाते हैं सेल और परचेस का। तो पहले हम यहाँ पे परचेस का लेजर क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों, जिसमें अंडर में परचेस अकाउंट सेलेक्ट करना है और सीधा कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद सेल्स के नाम से लेजर क्रिएट करते हैं और सेल्स अकाउंट अंडर में देते हैं दोस्तों, और इसे भी शॉर्टकट की कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों आप लोग प्रीव्यू में देख रहे हो, यहाँ पे 68,000 के मटेरियल से हम बिजनेस स्टार्ट किए हैं दोस्तों, व्यापार प्रारंभ किए हैं। तो यहाँ पे हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों 68,000 रुपए के माल से। तो कैपिटल के नाम से लेजर बनेगा दोस्तों। कैपिटल मतलब पूंजी हम लगाए हैं पैसा, तो उसे कैपिटल के नाम से देते हैं और अंडर में देते हैं यहाँ पे कैपिटल। जस्ट इसे भी कंट्रोल ए से आप एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर आ जाता है दोस्तों नीचे डी से माल उधार खरीदे। तो यहाँ पे डी का नाम देना है और किससे खरीद रहे हैं, उधार खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे डी सनरी क्रेडिटर में आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे डी सनरी क्रेडिटर में देके इसे कंट्रोल ए से हम एक्सेप्ट कर लेते हैं दोस्तों। डी के बाद आ जाता है नेक्स्ट ई भी हमारा सनरी क्रेडिटर होगा, क्योंकि ई से भी खरीद रहे हैं हम, और यहाँ पे हम जी से भी खरीद रहे हैं, तो जी भी हमारा सनरी क्रेडिटर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग डिस्प्ले में देख रहे होंगे दोस्तों, ए से नगद माल खरीदा। तो आप लोग को मैं पहले भी बता चुका हूं दोस्तों पिछले वीडियो में कि नगद शब्द आता है या नगद खरीदी करते हैं तो उसका लेजर में एंट्री करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा वाउचर एंट्री करते हैं करके दोस्तों। तो इसे छोड़ते हैं और सीधा आते हैं हम यहाँ पे फर्नीचर खरीदे वाले एंट्री में। तो यहाँ पे दोस्तों हम फर्नीचर खरीदे हैं, तो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ FUR फर्नीचर, और अंडर में आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे फिक्स एसेट्स, क्योंकि ये हम खरीद रहे हैं, बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हैं दोस्तों, इसे हम अपने यूज के लिए खरीद रहे हैं। तो ये आएगा हमारा फिक्स एसेट्स में, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद आ जाता है दोस्तों नेक्स्ट बी को माल बेचे। प्रीव्यू में देख रहे हैं दोस्तों, बी को हम माल बेचे हैं, तो सन्ड्री डेबिटर हो जाएगा दोस्तों, ये इनको हम बेच रहे हैं करके, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर सी को भी माल बेचे हैं, कंट्रोल ए से इसे भी सन्ड्री डेबिटर लेके एक्सेप्ट कर लिए। उसके बाद नगद विक्रय 880 रुपए का, तो इसका तो लेजर बनेगा नहीं दोस्तों, जो नगद शब्द आएगा उसका लेजर बनेगा ही नहीं, ये बताया हूं मैं आप लोग को। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों आप लोग डिस्प्ले में, सी ने माल वापस किया 1080 रुपए का, शॉर्टकट की लिखा है कंट्रोल F8 सेल्स रिटर्न। तो इसका दोस्तों यहाँ पे हम सी से माल खरीदे हैं तो पहले बन चुका है, पर यहाँ पे एक एंट्री होगा दोस्तों लेजर हमारा यहाँ पे परचेस रिटर्न के नाम से, सॉरी सेल्स रिटर्न के नाम से, जो कि हम यहाँ पे सेल्स रिटर्न के नाम से लेजर बनाएंगे दोस्तों, और इसे देंगे दोस्तों यहाँ पे सेल्स अकाउंट के अंदर। ये जस्ट इसे कंट्रोल ए से आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद नीचे एक और क्वेश्चन है दोस्तों, जी को उधार माल बेचे, सॉरी जी
जी को माल वापस किए, जो कि हमारा एंट्री है यहाँ पे इसका परचेस रिटर्न, क्योंकि जी से हम माल खरीदे थे तो यहाँ पे खरीदा हुआ माल वापस कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे हम परचेस रिटर्न कर रहे हैं दोस्तों। तो परचेस रिटर्न के नाम से बनेगा दोस्तों यहाँ पे लेजर। मैं शॉर्ट में परचेस रिटर्न टाइप कर देता हूँ दोस्तों यहाँ पे, और इसे परचेस अकाउंट में दे देते हैं। कंट्रोल ए से इसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट फिर आ जाता है दोस्तों ई को भुगतान किए, तो यहाँ पे ई से माल खरीदे हैं हम, तो ई को भुगतान कर रहे हैं तो दोबारा नहीं बनेगा, एक बार बन चुका है दोस्तों, तो इसका सीधा वाउचर एंट्री होगा। पैटी के नाम से बनेगा दोस्तों। पैटी हमारा होता है चिल्लर खर्च, तो यहाँ पे पैटी दे दिए हम नाम में, और अंडर में दे दिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये हमारा चिल्लर खर्च है। कंट्रोल ए से इसे भी एक्सेप्ट कर लिए। पैटी के बाद आता है नेक्स्ट सैलरी, तो ये पिछले वीडियो में मैं बताया हूँ आप लोग को, यहाँ पे सैलरी के नाम से अगर किसी को सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी के नाम से लेजर बनाएंगे और उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में देंगे। सैलरी के बाद आ जाता है दोस्तों यहाँ पे रेंट के नाम से लेजर, तो हम रेंट किराया दे रहे हैं, अपने दुकान हमारा किराए में है तो रेंट भी देने का काम करते हैं, तो यहाँ पे रेंट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही आएगा। कंट्रोल ए से इसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं दोस्तों आप लोग डिस्प्ले में बी से प्राप्त हुआ और बी को डिस्काउंट दिए, तो यहाँ पे बी का तो हम ऊपर पहले बना चुके हैं दोस्तों। बी को डिस्काउंट दिया का बनेगा यहाँ पे, तो डिस्काउंट पे के नाम से बनता है दोस्तों। मैं यहाँ पे डिस्काउंट पे दे दिया और इसे किस में देना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये अलग से खर्चा है करके। कंट्रोल ए से इसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद आ जाता है दोस्तों नेक्स्ट डी को भुगतान किए, तो यहाँ पे डी नाम टाइप कर दिए, और डी का तो पहले बन चुका है दोस्तों, बनेगा नहीं, देखो आप लोग नेम ऑलरेडी एग्जिट्स बता रहा है, तो हम इसे हटाते हैं। और नीचे जो दिया हुआ है दोस्तों डिस्काउंट प्राप्त हुआ, तो डी को भुगतान किया है तो उस दौरान डिस्काउंट प्राप्त भी हुआ है, तो यहाँ पे हम डिस्काउंट रिसिप्ट के नाम से लेजर बनाएंगे दोस्तों। डिस्काउंट रिसिप्ट, जो कि हमारा जाएगा यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम में, तो आई प्रेस किया दोस्तों मैं, ये इनडायरेक्ट इनकम आ गया। यहाँ पे इसे हम सिलेक्ट करके कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पे पूरा कंप्लीट क्वेश्चन का लेजर क्रिएट करते हैं। अब स्केप बटन से हम दोस्तों बाहर आते हैं गेटवे ऑफ टैली में, और इसका वाउचर एंट्री करते हैं। वाउचर एंट्री मतलब जो हम लेजर बनाए हैं उनमें कितने का माल खरीदे हैं, कितने का बेचे हैं, उनके अमाउंट का एंट्री करते हैं। तो वो एंट्री करने के लिए दोस्तों मैं जूम बढ़ा के दिखा देता हूँ आप लोग को। यहाँ पे हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली के नीचे ट्रांजैक्शंस, इसमें दिया है ट्रांजैक्शंस के नीचे अकाउंटिंग वाउचर, तो हमें यहाँ पे डाउन बटन से अकाउंटिंग वाउचर में आ जाना है, और यहाँ पे हमें इंटर प्रेस कर लेना है दोस्तों। जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे हमारा अकाउंटिंग वाउचर का विंडो ओपन हो जाएगा, जिसमें पहला एंट्री हमें यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, मैं आप लोग को डिस्प्ले में दिखा रहा हूँ। 68,000 से बिजनेस स्टार्ट किए हैं, तो ये एंट्री होगा हमारा दोस्तों यहाँ पे F6 में, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पैसा रिसिप्ट होता है, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट हो जाएगा दोस्तों हमारा CR 68,000। इंटर प्रेस करके यहाँ पे DR में दे देंगे दोस्तों हम कैश, क्योंकि नगद बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो पैसा लगा रहे हैं करके, और इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों डी से माल उधार खरीदे, तो यहाँ पे डी नाम दे दिए दोस्तों, सॉरी डी से उधार खरीदे हैं दोस्तों, तो इसका एंट्री किस में होगा, परचेस वाउचर में, जिसका शॉर्टकट की है F9 बटन। ये मैं प्रेस कर दिया दोस्तों। यहाँ पे CR DR ऑप्शंस लाने के लिए कंट्रोल V बटन प्रेस करते हैं और इंटर प्रेस करते हैं दोस्तों, और पर्टिकुलर के नीचे आते हैं यहाँ पे। तो किससे खरीद रहे हैं हम यहाँ पे, डी से, तो डी यहाँ पे दे दिए, डी दे दिए क्रेडिट में, और कितने का मटेरियल है दोस्तों, 25,800 रुपये का। यहाँ पे 25,800 रुपये देकर CR में परचेस का एंट्री कर लेंगे। तो जो खरीदी करते हैं उससे हम परचेस अकाउंट DR होता है दोस्तों, और डी का अकाउंट CR होता है। ये मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट इसी टाइप से हम ई का भी एंट्री करते हैं दोस्तों। ई से कितने का मटेरियल खरीदे हैं, 1400 का, तो इसे भी इंटर प्रेस करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों जी से उधार माल खरीदे, तो यहाँ पे जी से खरीदे हैं तो जी CR हो गया, कितना अमाउंट के साथ, 13,700 अमाउंट के साथ, और जस्ट परचेस अकाउंट DR हो जाएगा दोस्तों। इसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों ए से नगद माल खरीदा, तो नगद शब्द आ गया है दोस्तों, तो उसको हम डायरेक्ट पेमेंट किए हैं यहाँ पे, तो इसका एंट्री होगा दोस्तों पेमेंट वाउचर में। शॉर्टकट की F5 बटन प्रेस करेंगे दोस्तों हम,
ये पेमेंट वाउचर में आके नगद खरीद रहे हैं तो पार्टी का तो नाम आएगा ही नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम परचेस को डेबिट करेंगे, क्योंकि माल पाने वाले हम हैं। तो परचेस अकाउंट DR हो जाएगा कितने अमाउंट से, 12,000 अमाउंट से दोस्तों। और जस्ट CR में कैश आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पे नगद खरीदने का काम कर रहे हैं। तो कैश अकाउंट CR, नगद खरीद रहे हैं तो हमारा पैसा जा रहा है और उसके बदले में हमारा कैश परचेस सामान आ रहा है। तो परचेस अकाउंट DR, कैश अकाउंट CR हो जाएगा। कंट्रोल A से इसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों यहाँ पे फर्नीचर खरीदे। फर्नीचर का एंट्री भी हमारा F5 में ही होगा दोस्तों। तो फर्नीचर खरीद रहे तो फर्नीचर हमारे पास आ रहा है। तो DR में फर्नीचर कितने अमाउंट का है दोस्तों, 16,000 रुपए का। और CR में यहाँ पे हम कैश दे दिए। कंट्रोल A से इसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आ जाता है दोस्तों नेक्स्ट बेचने का एंट्री। तो डिस्प्ले में देख रहे हैं दोस्तों आप लोग, B को माल उधार बेचे। तो इसका एंट्री होता है दोस्तों सेल्स वाउचर में, शॉर्टकट की F8 बटन, ये मैं प्रेस कर दिया दोस्तों। यहाँ पे हमें CR/DR एक्टिवेट करना है तो कंट्रोल V बटन प्रेस कर दिए और जस्ट इंटर प्रेस करके किसको माल बेचे हैं दोस्तों, B को। तो B को माल बेचे हैं तो DR में B आ गया। कितने का माल बेचे हैं दोस्तों, यहाँ पे हम 21,600 रुपए का, 21,600 का। जस्ट इंटर प्रेस करके सेल्स किए हैं तो CR में सेल्स आ जाएगा। इसे भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट C को माल बेचे तो C डेबिट हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे 16,000 रुपये अमाउंट दे देंगे हम। 16,000 का माल बेचे हैं C को हम, जो कि सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। कंट्रोल A से इसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट दोस्तों हमारा नगद विक्रय, मतलब नगद माल बेचने का काम किए हैं। तो इसका एंट्री दोस्तों, हम नगद बेच रहे हैं तो नगद पैसा मिलेगा हमें। तो यहाँ पे हम रिसिप्ट वाउचर F6 में करेंगे दोस्तों। तो F6 बटन प्रेस करते हैं हम यहाँ पे, जिसमें जब माल बेचते हैं तो हमारा सामान निकलता है दोस्तों, प्रोडक्ट। तो सेल्स अकाउंट CR हो जाएगा, जो कि हम सेल्स का लेजर बनाए थे। यहाँ पे कितने का है दोस्तों, 880 रुपए का। और कैश अकाउंट DR हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि माल बेच रहे हैं तो उससे पैसा मिलेगा हमें। तो कैश अकाउंट DR हो जाएगा। तो इसे हम यहाँ पे कैश अकाउंट DR लेकर इसे कंट्रोल A से एक्सेप्ट करते हैं दोस्तों। अब आ जाता है नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों, आप लोग डिस्प्ले में देख रहे हैं C ने माल वापस किया 1,080 रुपए का। तो इसका एंट्री होता है दोस्तों शॉर्टकट की कंट्रोल F8, मतलब सेल्स रिटर्न की एंट्री होता है कंट्रोल F8 में दोस्तों। हम यहाँ पे कंट्रोल F8 बटन प्रेस करते हैं दोस्तों। ये जस्ट कंट्रोल F8 क्रेडिट नोट जिसे कहते हैं हम, ये आगे हमारा विंडो दोस्तों। मान के चलो दोस्तों, आप लोग अगर प्रेस करते हैं कंट्रोल F8 और शो नहीं होता है तो उसे शो करने के लिए वाउचर एंट्री में ही रहकर दोस्तों यहाँ पे F11 बटन प्रेस करना है, जिसमें आप लोग आएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। इसमें आकर दोस्तों आप लोग को मैं जूम बढ़ा के दिखा देता हूँ। ये राइट साइड के टॉप पे यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट, यस, इन तीनों ऑप्शंस को दोस्तों, यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट और रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवाइस मोड, रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवाइस मोड, इन तीनों ऑप्शंस को आपको यहाँ पे यस कर लेना है। यस करके कंट्रोल A से एक्सेप्ट करेंगे दोस्तों, तो आप लोग का यहाँ पे डेबिट नोट क्रेडिट नोट जो है एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पे इनका यूज करेंगे। हम दोबारा वापस आते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे डेबिट नोट क्रेडिट नोट में। तो अभी हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, मटेरियल जो सेल किए थे 13,700 रुपए का, किसको, सी को हम 16,000 रुपए का मटेरियल सेल किए थे, जो कि हम यहाँ पे 16,000 में से 1,080 रुपए का माल वापस कर दिए हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे CR में C, क्योंकि C को माल बेचे थे तो C वापस कर रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो वापस करने वाला CR में C आ जाएगा, कितने अमाउंट से, 1,080 रुपए। ये जस्ट आ गया दोस्तों। फिर जस्ट DR में यहाँ पे बेचा हुआ माल वापस आ रहा है दोस्तों। तो DR में हम सेल्स रिटर्न को DR कर देंगे दोस्तों। तो कभी बिका हुआ मटेरियल वापस आता है दोस्तों, यहाँ पे सेल्स अकाउंट DR होगा और CR में C हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे एंट्री करना है दोस्तों और कंट्रोल A से इसे एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है दोस्तों, G को माल वापस किए 900 रुपए का। डिस्प्ले में देख रहे हैं दोस्तों, G को माल वापस किए 900 रुपए का। तो हम G से पहले माल खरीदने का काम किए थे दोस्तों।
13,700 रुपए का, ये भी आप लोग को मैं डिस्प्ले में दिखा देता हूँ। 13,700 रुपए का माल खरीदे थे, जिसमें 900 रुपए का माल वापस हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा शॉर्टकट की क्या लिखा है दोस्तों, कंट्रोल F9, जो कि हम यहाँ पे प्रेस कर देते हैं कंट्रोल F9। ये जस्ट हमारा आ गया दोस्तों डेबिट नोट। अब जस्ट इंटर प्रेस करके किसको माल वापस कर रहे हैं हम दोस्तों, जी को। तो जी का अकाउंट DR हो जाएगा और यहाँ पे कितने का मटेरियल है, 900 रुपए का। तो जस्ट इंटर प्रेस करके खरीदा हुआ माल वापस कर रहे हैं दोस्तों हम, तो परचेस अकाउंट DR हो जाएगा। तो जस्ट हम परचेस रिटर्न के नाम से लेजर बनाया है, तो परचेस रिटर्न ले लेंगे दोस्तों और जस्ट इसे कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम रिटर्न, परचेस रिटर्न हो या सेल्स रिटर्न हो, इसका एंट्री करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों हमारे यहाँ पे ई को भुगतान किए, तो जस्ट इसका एंट्री होगा F5 पेमेंट वाउचर में। तो ई को भुगतान किए है दोस्तों, ई से हम 1400 रुपए का मटेरियल की खरीदी किए थे, जिसमें 1200 रुपए भुगतान कर दे रहा है। तो ई का अकाउंट DR और पेमेंट हमारा निकला है, तो कैश अकाउंट CR, भुगतान किए हैं, तो इसे कंट्रोल A से एक्सेप्ट करते हैं। फिर आ जाता है दोस्तों नेक्स्ट पैटी, तो ये सब इसी में ही आएगा। पैटी मतलब चिल्लर खर्च, पैटी हमारा DR हो जाएगा 164 रुपीज़ के अमाउंट से, और कैश हमारा यहाँ पे CR हो जाएगा दोस्तों। कंट्रोल A से इसे भी एक्सेप्ट करते हैं। एक और एंट्री है दोस्तों इसमें सैलरी, तो सैलरी को भी DR करेंगे, सैलरी देने का काम कर रहे हैं, तो सैलरी DR और 800 रुपये इसका अमाउंट दे के कैश को हम कर लेंगे CR। कंट्रोल A से इसे भी एक्सेप्ट किए। फिर रेंट पे किए हैं, तो यहाँ पे रेंट अकाउंट DR हो जाएगा 200 रुपये के अमाउंट से, और जस्ट हमारा कैश अकाउंट CR हो जाएगा। ये सब पेमेंट में क्यों कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इससे हमारा पैसा निकलने का काम हो रहा है। कंट्रोल A से इसे भी एक्सेप्ट कर लिए। फिर आ जाता है दोस्तों नेक्स्ट B से प्राप्त हुआ। डिस्प्ले में आप लोग देख रहे हैं दोस्तों B से प्राप्त हुआ है और B को डिस्काउंट भी दिए हैं हम। तो पहले हम खरीदे थे यहाँ पे दोस्तों B को हम माल बेचे थे दोस्तों, सॉरी 21,600 रुपये का, जिसमें यहाँ पे हम अभी पेमेंट हो रहा है, हमें रिसिप्ट हो रहा है हमें यहाँ पे 21,400 रुपये। तो इसका शॉर्टकट की वाउचर एंट्री होगा दोस्तों F6 में, जो कि मैं ये प्रेस कर दिया हूँ। अब किससे प्राप्त हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे B से, तो B से प्राप्त हो रहा है, तो CR में क्या आ जाएगा, B पुराने अमाउंट को देना है दोस्तों 21,600 रुपये, यहाँ पे हम दे दिए 21,600, और जस्ट DR में अगर मटेरियल पैसा रिसिप्ट हो रहा है कैश, तो डिस्काउंट पे होता है दोस्तों, तो DR में डिस्काउंट पे कितना रुपए, 200 रुपये डिस्काउंट देने का काम किया है, तब जाके हम यहाँ पे कैश प्राप्त हुआ है कितना, 21,400 रुपये का। तो जस्ट इसे भी हम इस एंट्री को एक्सेप्ट करते हैं दोस्तों, इस टाइप से एंट्री करके। और लास्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों हमारा D को भुगतान किए। तो पहले आप लोग एंट्री कर चुके हैं दोस्तों, या हमारे वीडियो में देख चुके हैं। D से हम उधार माल खरीदे थे 25,800 रुपये का, जो कि अब 25,500 रुपये हम भुगतान कर रहे हैं, 300 रुपये काट लिए हैं। तो इसका एंट्री हम कहाँ करेंगे दोस्तों, पेमेंट वाउचर में F5 शॉर्टकट की, ये जस्ट प्रेस कर दिए और D को भुगतान कर रहे हैं, तो D के अकाउंट को DR कर दिए हैं। कितना अमाउंट देना है दोस्तों, 25,800 रुपये। पुराने अमाउंट को देकर ही डिस्काउंट काटेंगे, तब जाके इतना पेमेंट करना है, ये बताना रहता है हमें। तो 25,800 रुपये दे दिए, और यहाँ पे डिस्काउंट हमें पेमेंट करने के दौरान रिसिप्ट हुआ है, तो डिस्काउंट रिसिप्ट CR कर दिए, जिसमें यहाँ पे 300 रुपये डिस्काउंट मिला है दोस्तों हमें। तो 300 रुपये काट कर हम यहाँ पे कैश ले लेंगे CR में। तो ये देखिए दोस्तों, आप लोग को मैं पिछले पार्ट के सेकंड क्वेश्चन में भी बताया हूं मैं कि इस टाइप से हम एंट्री करते हैं। 25,500 रुपये हमें भुगतान करना है, ये हम बता रहे हैं। यहाँ पे जूम कम कर लेता हूं दोस्तों मैं यहाँ पे, और इसे कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेते हैं इस तरीके से। इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखना है दोस्तों, तो हमें यहाँ पे वापस आना है गेटवे ऑफ टैली में, और गेटवे ऑफ टैली के नीचे मिलेगा दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें जस्ट इंटर प्रेस करेंगे, जिसमें दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैं प्रीव्यू भी दिखा रहा हूँ। परचेस में टोटल 52,000 है, 52,000 रुपये, और सेल्स में है 37,400 रुपीज़, जो कि हम सेल किए हैं। मतलब 52,000 रुपये का खरीदे थे और 37,400 रुपये का माल बेचे हैं। उस दौरान हमें 300 रुपये इनकम हुआ है दोस्तों, और खर्चे हुए हैं हमारे यहाँ पे 1364 रुपये। और इस दौरान हमें दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट
लॉस हुआ है 15,664 रुपए। तो ऐसे आप लोग दोस्तों हमारा वीडियो देख के आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और तैयार कर सकते हो, प्लस प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दोस्तों हम आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।